एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें कैथरीन डेमन को ये दिखाती है कि वैम्पायर्स रात में कैसे ह्यूमंस का शिकार करते हैं। कैथरीन डेमन को कहती है कि अब डेमन एक वैम्पायर बनने के लिए रेडी है। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेमन स्टेफन और अलेना को कहता है कि इस टाइम कि वो लोग उस टूम के स्पेल को तोड़ने के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करें। इसलिए वो अलेना को उसके पूर्वज जॉनथन गिलबर्ट का जर्नल ढूंढने को कहता है ताकि वो जर्नल को पढ़ के ये पता लगा पाए कि एमिली की गिलमोर कहाँ छिपी है। अलेना के पूछने पर स्टेफन उसको बताता है कि गिलमोर एक तरह की विश डायरी होती है जिसमें विचेस अपने सारे स्पेल्स लिखती हैं। डेमन कहता है कि एमिली की गिलमोर में उस टूम के स्पेल को तोड़ने का कोई रिवर्स स्पेल भी जरूर लिखा होगा। एक और फ्लैशबैक में हम डेमन और कैथरीन को एक साथ देखते हैं। एमिली कैथरीन को बताती है कि एक पल नाम की औरत उसे मिलने आई है। ये पल कोई और नहीं बल्कि आना की मॉम होती है। पल भी एक वैम्पायर होती है और वो कैथरीन को बताती है कि उस टाउन के लोगों को वैम्पायर्स के बारे में पता चल गया है और वो लोग जल्द ही वैम्पायर्स को हंट करना स्टार्ट कर देंगे। पर्ल कहती है कि इस टाइम की वो सारे वैम्पायर्स अपनी जान बचाने के लिए उस टाउन को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन कैथरीन कहती है कि उसको उस टाउन में कुछ काम है और वो अभी उस टाउन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। प्रेजेंट टाइमलाइन में एना बेन के साथ होती है। वो जेरेमी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है कि वो जेरेमी से मिलना चाहती है। बेन उससे पूछता है कि वो नाटक करते करते कहीं सच में तो जेरेमी को लाइक तो नहीं करने लगी। एना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस जॉनथन गिलबर्ट का जर्नल हासिल करना चाहती है। बेन एना से पूछता है कि उसने बेन को अपनी तरह एक वैम्पायर क्यों बनाया, तो एना कहती है कि बेन अपनी लाइफ में सैड और लॉस था और एना ने उसको वैम्पायर बना के उस पर एहसान किया है और उसको लाइफ में एक पर्पस दिया है। अलेना स्टेफन को कहती है कि उसको कभी कभी डेमन के लिए बुरा लगता है। अलेना मानती है कि डेमन ने आज तक बहुत लोगों को हर्ट किया है, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने प्यार को वापस पा सके। ये चीज़ रॉन्ग है लेकिन बहुत सैड भी है। स्टेफन अलेना को कहता है कि अपने प्यार को पाने के लिए दूसरों को हर्ट करना कैसे सही हो सकता है। डेमन लोगों को हर्ट करता है क्योंकि उसको ऐसा करने में सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो खुद दुखी है तो वो चाहता है कि दूसरे भी उसकी तरह दुखी रहें। स्टेफन कहता है कि पिछले कई सालों में स्टेफन ने कई बार डेमन को माफ़ करके उस पर दोबारा ट्रस्ट किया है, लेकिन हर बार डेमन ने स्टेफन का ट्रस्ट तोड़ा है, इसलिए स्टेफन अब दोबारा डेमन का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। जब अलेना जॉनथन गिलबर्ट का जर्नल ढूंढ रही होती है तब उसको जॉनथन गिलबर्ट की फ़ोटो मिलती है। तभी जेरेमी वहाँ आता है और अलेना के पूछने पर उसको बताता है कि वो जर्नल अभी उनकी हिस्ट्री टीचर अलारिक के पास है। अलारिक जॉनथन गिलबर्ट का जर्नल पढ़ता है जिसमें जॉनथन ने मिस्टिक फॉल्स के वैम्पायर्स के बारे में लिखा हुआ होता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जॉनथन गिलबर्ट बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स बर्नेट लॉकवुड और गुस्सेपी साल्वेटर को अपना बनाया हुआ कंपास सिखाता है जो वैम्पायर्स को ट्रैक कर सकता है। तभी स्टेफन वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि गुस्सेपी स्टेफन और डेमन का फादर है और वो इस बात से अनजान है कि डेमन और स्टेफन को भी वैम्पायर्स के बारे में पता है। स्कूल में अलारिक जॉनथन गिलबर्ट के जर्नल की एक कॉपी प्रिंट आउट करता है और उन पेपर्स को सेफली अपने लॉकर में रख देता है। आना चुपके से उसके ऑफिस से जॉनथन के जर्नल की ओरिजिनल कॉपी चुरा लेती है। अलारिक को शक होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो अपने लॉकर से अपना बनाया एक वेपन लेके आता है जिससे वैम्पायर्स को मार सकते हैं। फिर एकदम से उसका सामना स्टेफन से हो जाता है। स्टेफन अलारिक के वेपन को देख के समझ जाता है कि अलारिक भी वैम्पायर्स के बारे में जानता है। वो अलारिक से कहता है कि अगर अलारिक स्टेफन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा तो स्टेफन भी उसको कोई हार्म नहीं करेगा। स्टेफन के पूछने पर अलारिक उसको अपने बारे में बताता है। अलारिक कहता है कि उसकी वाइफ एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करती थी और एक दिन एक वैम्पायर ने उसको मार दिया था। इसके बाद स्टेफन अलारिक से जॉनथन के जर्नल के बारे में पूछता है तो अलारिक कहता है कि वो जर्नल उसके डेस्क पर रखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। आना जॉनथन गिलबर्ट का जर्नल पढ़ रही होती है। आना भी उस जर्नल के थ्रू एमिली के गिलमोर तक पहुँचना चाहती है ताकि वो अपनी पर्ल को स्टूम के स्पेल से आज़ाद करवा पाए। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पर्ल कैथरीन को प्रेशराइज करती है कि उनको मिस्टिक फॉल्स से चले जाना चाहिए। कैथरीन फिर से यही कहती है कि उसको मिस्टिक फॉल्स में एक पेंडिंग काम करना है। कैथरीन की बातों से पर्ल समझ जाती है कि कैथरीन का पेंडिंग काम ये है कि वो स्टेफन और डेमन को वैम्पायर बनाना चाहती है। तभी जॉनथन गिलबर्ट वहाँ आता है और पर्ल से बातें करने लगता है। जॉनथन को देख के लगता है कि वो पर्ल को बहुत पसंद करता है। एक दूसरे फ्लैशबैक में हम डेमन और स्टेफन को उनके फादर गुस्सेपी साल्वेटोर के साथ देखते हैं। गुस्सेपी की बातों से पता चलता है कि वो डेमन को ज़्यादा पसंद नहीं करता और स्टेफन को ज़्यादा फेवर करता है क्योंकि वो डेमन को इररिस्पॉन्सिबल समझता है। वो इसलिए क्योंकि डेमन ने अपनी आर्मी पोस्टिंग से रिजाइन कर दिया था। स्टेफन डेमन को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि डेमन ने कॉन्फेडरेट आर्मी से इसलिए रिजाइन किया क्योंकि डेमन उनके कॉज जो कि स्लेवरी था पर बिलीव नहीं करता था। लेकिन गुस्सेपी फिर भी डेमन को बुरा भला ही कहता है कि डेमन उसके लिए एक निराशा है।
फिर वो डेमन और स्टेफन को वैम्पायर्स के बारे में बताता है और कहता है कि इस टाइम कि वो लोग अपने टाउन को उन मॉन्स्टर्स से बचाएं। गिuseppe के पास वैम्पायर्स को पकड़ने का एक प्लान है जिसमें उसको अपने दोनों बेटों की हेल्प चाहिए। गिuseppe को ये नहीं पता होता कि उसके बेटे ऑलरेडी वैम्पायर्स के बारे में जानते हैं। स्कूल में अलारिक स्टेफन को बताता है कि वो वैम्पायर डेमन ही है जिसको अलारिक ने अपनी वाइफ को बाइट करते हुए देखा था। स्टेफन कहता है कि अगर अलारिक मिस्टिक फॉल्स में रिवेंज के लिए आया है तो उसमें अलारिक का खुद का ही नुकसान होगा। अलारिक कहता है कि वो तो बस डेमन से ये जानना चाहता है कि डेमन ने उसकी वाइफ की बॉडी के साथ क्या किया और उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था। स्टेफन कहता है कि अगर डेमन को पता चला कि अलारिक डेमन से रिवेंज लेना चाहता है तो वो अलारिक को मार देगा, तो इट्स बेटर फॉर अलारिक कि वो डेमन से दूर रहे। स्टेफन खुद डेमन से ये पता लगाएगा कि उसने अलारिक की वाइफ के साथ क्या किया था। डेमन डिनर के लिए अलेना के घर पर जाता है। पहले तो वो अलेना से फ्लर्ट करता है और फिर सीरियस हो जाता है और अलेना से पूछता है कि क्या स्टेफन सच में कैथरीन को फ्री करने में डेमन की हेल्प करेगा या सिर्फ नाटक कर रहा है। क्या डेमन स्टेफन पर ट्रस्ट कर सकता है? अलेना को लगता है कि डेमन उसको सच जानने के लिए कंपेल कर रहा है, तो वो उसको कहती है कि उसने परवीन का लॉकेट पहना हुआ है तो डेमन का कंपल्शन उस पर असर नहीं करेगा। डेमन कहता है कि उसने अलेना पर अपना कंपल्शन यूज़ ही नहीं किया है, वो तो बस अलेना से ऑनेस्टली ये जानना चाहता है कि क्या वो स्टेफन को ट्रस्ट कर सकता है। अलेना थोड़ा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसको पता होता है कि स्टेफन डेमन के साथ नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डेमन को झूठ बोल देती है कि डेमन स्टेफन पर ट्रस्ट कर सकता है। एक फ्लैशबैक में गिuseppe कैथरीन के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। उनको एक साथ देख के स्टेफन डेमन से कहता है कि अगर वो अपने फादर को कैथरीन का सच बता दें और ये भी बता दें कि वो दोनों कैथरीन को पसंद करते हैं तो हो सकता है गिuseppe कैथरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। डेमन कहता है कि उनका फादर एक कट्टर आदमी है और अगर उसको पता चला कि कैथरीन एक वैम्पायर है तो वो कैथरीन को खुद मार देगा। डेमन स्टेफन को उसको प्रॉमिस करने को कहता है कि वो कैथरीन का सच उनके फादर को भूल से भी नहीं बताएगा। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेमन अलेना को कहता है कि एक टाइम था जब वो स्टेफन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। अलेना कहती है कि ट्रस्ट पाने के लिए देना भी पड़ता है। डेमन कहता है कि वो बस कैथरीन को वापस पाना चाहता है एंड इट्स बेटर फॉर एवरीवन कि कोई उसके रास्ते में नहीं आए। जेना अलेना से पूछती है कि क्या उसने जेरेमी को अपने अडॉप्टेड होने की बात बता दी। अलेना कहती है कि वो जेरेमी को सच बता देगी, उसको बस थोड़ा टाइम चाहिए। बेन और बॉनी डेट पर जाते हैं। बॉनी अलेना को फ़ोन करके बताती है कि उसकी डेट बहुत अच्छी जा रही है और वो बेन को बहुत पसंद करने लगी है। स्टेफन गिलबर्ट हाउस जाता है और डेमन और अलेना को बताता है कि किसी ने उनसे पहले वो जर्नल अलारिक से चुरा लिया है। वो लोग जेरेमी से पूछते हैं कि जेरेमी ने उस जर्नल के बारे में और किस किस को बताया, तो जेरेमी कहता है कि उसने तो बस अलारिक और अपनी फ्रेंड आना को बताया था। जेरेमी बताता है कि थोड़ी देर बाद वो आना से मिस्टिक ग्रिल में मिलने वाला है। ये बात सुन के डेमन भी जेरेमी के साथ मिस्टिक ग्रिल चला जाता है। उनके जाने के बाद स्टेफन अलेना को बताता है कि अलारिक ने उस जर्नल की एक कॉपी बना ली थी जो अब स्टेफन के पास है और स्टेफन ने जानबूझ के डेमन को ये बात नहीं बताई। जब एना जेरेमी से मिलने आती है तो डेमन दूर से उसको देखता है और पहचान लेता है। एक फ्लैशबैक में हम डेमन और कैथरीन को पर्ल और एना से मिलते हुए देखते हैं। पर्ल कहती है कि उन लोगों का अब और संभल के रहना पड़ेगा। कैथरीन कहती है कि थैंक्स टू एमिली वो लोग दिन में भी बाहर निकल सकते हैं तो टाउन के लोगों को उन पर अभी तक शक नहीं हुआ है। अलेना और स्टेफन जोनाथन का जर्नल पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि एमिली की गिलमोर स्टेफन और डेमन के फादर गिuseppe की टूम में दफन है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्टेफन अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे वैम्पायर्स बुरे हों, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। गिuseppe कहता है कि सारे वैम्पायर्स एक तरह के इविल क्रिएचर्स होते हैं और इविल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो लोग उन सब वैम्पायर्स को ख़त्म कर दें और साथ ही साथ उन लोगों को भी ख़त्म कर दें जो उन वैम्पायर्स से हमदर्दी रखते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेमन आना से मिलने जाता है। उसको देख के आना कहती है कि उसको पता था कि डेमन उसको जल्दी ढूंढ लेगा। स्टेफन और अलेना गिuseppe की टूम खोदते हैं। अलेना भी उसकी मदद करती है क्योंकि मिस्टिक फॉल्स उसका घर है और वो नहीं चाहती है कि वो वैम्पायर्स फ्री हो जाएं और मिस्टिक फॉल्स में तबाही मचाएं। एक फ्लैशबैक में कैथरीन स्टेफन को एक लॉकेट दिखाती है जो एमिली ने उसको गिफ्ट किया है। ये वही स्टोन वाला लॉकेट होता है जिसको एमिली के गोस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर कैथरीन स्टेफन को बाइट कर उस पर फीड करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है वो वीक होने लगती है और बेहोश हो जाती है। तभी गिuseppe वहाँ आता है और स्टेफन को कहता है कि जब स्टेफन उससे वैम्पायर्स के अच्छे होने की बात कर रहा था तो वो समझ गया था कि स्टेफन उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए गिuseppe ने स्टेफन के ड्रिंक्स में वर्बेन मिला दिया था ताकि जब कोई वैम्पायर स्टेफन पर फीड करने की कोशिश करे तो वो वीक हो जाए। गिuseppe स्टेफन को कहता है कि वो जो भी कैथरीन के लिए फील कर रहा है वो रियल नहीं है और बस कैथरीन का कंपल्शन है। वो स्टेफन को जल्द से टाउन के शेरिफ को वहाँ लाने को कहता है ताकि वो कैथरीन को पकड़ के बंदी बना पाए। स्टेफन अपने फादर की बात मान लेता है और शेरिफ को लेने चला जाता है।
प्रेजेंट टाइमलाइन में आना डेमन को बताती है कि लोगन को उसने ही वैम्पायर बनाया था। वो लोग लोगन को काफ़ी टाइम से चुपके से ब्लड फीड कर रहे थे ताकि अगर किसी वजह से लोगन मर भी गया तो फिर से ज़िंदा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको लोगन के पूर्वज के जर्नल्स चाहिए थे ताकि वो एमिली की गिलमोर ढूंढ पाए। लेकिन उसको बाद में ये पता चला कि लोगन की पूर्वज ऑनोरिया फेल ने वो गिलमोर जोनाथन गिलबर्ट को दे दिया था। आना डेमन को जोनाथन का जर्नल देती है। उसको पढ़ के डेमन को भी पता चल जाता है कि वो गिलमोर उसके फादर की टूम में छुपी है। डेट के दौरान जब बॉनी बेन को किस करती है तो उसको अपने मैजिक की वजह से पता चल जाता है कि बेन एक वैम्पायर है। इसके बाद बेन बॉनी को किडनैप कर लेता है। सेफिन और अलेना को एमिली की गिलमोर मिल जाती है। तभी डेमन वहाँ आता है और सेफिन और अलेना को वहाँ देख के गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि सेफिन और अलेना उसको अब तक धोखा दे रहे थे कि वो कैथरीन को फ्री करने में डेमन की हेल्प करेंगे। डेमन कहता है कि उसने सेफिन पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती करी। फिर वो अलेना को कहता है कि सेफिन के धोखे से ज़्यादा उसको इस बात से गुस्सा आ रहा है कि अलेना ने भी डेमन को झूठ बोला और धोखा दिया। इसके बाद डेमन सेफिन को धमकी देता है कि अगर सेफिन ने वो गिलमोर डेमन को नहीं दी तो डेमन अलेना को मार देगा। सेफिन कहता है कि उसको पता है कि डेमन अलेना के साथ ऐसा नहीं करेगा। डेमन कहता है कि सेफिन सही कह रहा है, डेमन अलेना को नहीं मार सकता पर उसको वैम्पायर तो बना सकता है ना। इसलिए डेमन अलेना को अपना ब्लड पिला देता है और सेफिन को फिर से धमकी देता है कि अगर सेफिन उसको वो गिलमोर नहीं देगा तो डेमन अलेना को वैम्पायर बना देगा। अलेना को बचाने के लिए सेफिन डेमन को वो गिलमोर दे देता है और अलेना को लेके वहाँ से चला जाता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेमन अपने फादर को रोकने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो कैथरीन को कोई नुकसान ना पहुँचाए। गुस्सेपी कहता है कि अगर डेमन कैथरीन को बचाने की कोशिश करेगा तो खुद भी मारा जाएगा। सेफिन अलेना को उसके घर ले आता है। वो अलेना को कहता है कि 1-2 दिन में डेमन का ब्लड अलेना के सिस्टम से निकल जाएगा। इसके बाद वो अलेना को बताता है कि कैथरीन सेफिन की वजह से ही पकड़ी गई थी। उसने डेमन से प्रॉमिस किया था कि वो कैथरीन का सच उनके फादर को नहीं बताएगा और अपनी नादानी के कारण उसने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टाउन के लोग वैम्पायर्स को पकड़ के राउंड अप कर रहे होते हैं और फेल चर्च ले जा रहे होते हैं ताकि वो उन सब वैम्पायर्स को एक साथ जला के मार पाएँ। कैथरीन को भी पकड़ के वहीं ले जाया जाता है। जब डेमन उनको रोकने की कोशिश करता है तो सेफिन उसको रोक लेता है। वो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है तो वो डेमन की कैथरीन को फ्री करने में हेल्प करेगा। डेमन सेफिन से गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ा था, इसलिए वो गुस्से में सेफिन से कहता है कि उसको सेफिन की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। टाउन के लोगों को वैम्पायर्स को पकड़ता देख पर्ल वहाँ से चुपके से आना को लेकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है तो जोनाथन गिलबर्ट को पता चल जाता है कि पर्ल भी एक वैम्पायर है और वो उसको पकड़वा देता है। आना अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है लेकिन एमिली उसको रोक लेती है। एमिली कहती है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे वो कैथरीन, पर्ल और बाकी के पकड़े वैम्पायर्स को बचा लेगी। अलेना के सर में दर्द हो रहा होता है तो सेफिन उसके लिए मेडिसिन लेने जेना के पास जाता है। जेना और जेरेमी से बातें करते वक्त सेफिन को भी आना के बारे में पता चलता है जिसको जेरेमी ने अपने घर के अंदर इनवाइट कर लिया होता है। जब सेफिन अलेना को चेक करने इसके रूम में जाता है तो उसको पता चलता है कि आना ने अलेना को किडनैप कर लिया है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।